Hello everyone, welcome again in this online platform of Ingenious Classes for You। जैसा कि आपको स्क्रीन पे जो है वो एक न्यूमेरिकल विजिबल होगा। चलिए उस न्यूमेरिकल को रीड करते हैं और समझते हैं कि कैसे बनेगा बहुत ही सिंपल तरीके से। ये न्यूमेरिकल जो है ना वो आईसी इंजन का है, मतलब ऑटो साइकिल का न्यूमेरिकल है और बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल है जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी बढ़िया डेवलप हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ना इन ए एस आई इंजन। तो एस आई इंजन का मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, वर्किंग ऑन द आइडियल ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल पे बेस्ड है। तो आइडियल ऑटो साइकिल का बात करें ना तो देखिए यहाँ पे एक यदि आप ऑटो साइकिल बनाएं, एक ड्रॉ करें एक ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम, है ना। तो पीवी डायग्राम ऑटो साइकिल का क्या होता है, ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है। ऑटो साइकिल में जो होता है हीट एडिशन वो किस पे होता है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और हीट रिजेक्शन भी किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो 1 से 2 जो यहाँ पे दिख रहा है ये है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और 2 से 3 जो है वो है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और 3 से 4 जो है वो है एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, जिसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन भी बोलते हैं। और 4 से 1 है वो क्या है, हीट का रिजेक्शन। 4 से 1 जो है वो है किस चीज़ का, तो 4 से 1 आपका हीट का रिजेक्शन है। मतलब यहाँ पे हम लिखें तो आप कहेंगे कि ये एडिशन है और ये क्या है, तो ये आपका रिजेक्शन है। और ये यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कंप्रेशन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, तो ये एक्सपेंशन हो रहा है। ये दोनों जो है, ये दोनों ये किसको फॉलो करता है, तो पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को, यानी रिवर्सिबल एडियाबेटिक को। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि ये ऑरिजिन हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम 2 का और वॉल्यूम 3 का वैल्यू बराबर होगा, और साथ ही साथ ना वॉल्यूम 1 का वॉल्यूम 4 का भी क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि एक ऑटो साइकिल है जो कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसमें जो होता है हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, और हीट रिजेक्शन भी कैसे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है जिसमें एक होता है आपका कंप्रेशन और एक होता है एक्सपेंशन। चलिए तो खैर ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है। अब जो है आगे पढ़ते हैं दी कंप्रेशन रेशियो। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्रेशन रेशियो। किसका कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल का 5.5 है, यानी आर का जो वैल्यू है वो गिवन है आपका कितना, 5.5 आर का वैल्यू। ठीक, तो आर का वैल्यू 5.5 का मीनिंग हुआ कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आर इज इक्वल टू जो होता है ना वो क्या होता है, तो आर इज इक्वल टू होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। और ये वाला जो वॉल्यूम होता है यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, और ये वॉल्यूम को बोलते हैं स्वैप्ड वॉल्यूम, है ना। और टोटल वॉल्यूम का बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम इसको बोलते हैं जिसमें आपका क्लियरेंस और स्वैप्ड क्या होता है, दोनों मिला हुआ रहता है, यानी इसको बोलेंगे टोटल वॉल्यूम। ये बातें आपको मालूम है, यानी कि वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू दी वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू दी वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। या फिर आर का वैल्यू को और भी लिख सकते हैं, यानी कि V1/V2 भी लिख सकते हैं, या फिर V1 को आप V4 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, और V2 को आप लिख सकते हैं V3। ठीक है, तो इतना बातें ना बेसिक आपको पता चल रहा है कि इस तरह से हम आर का वैल्यू को लिख सकते हैं, जो कि आर का वैल्यू गिवन है 5.5। और भी आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दी प्रेशर, देखिए लिखा हुआ है दी प्रेशर एंड टेम्परेचर एट दी बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में कंप्रेशन का 1 बार है और 27 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब हुआ कि कंप्रेशन का बिगिनिंग पॉइंट कौन हुआ, 1 से, कंप्रेशन 1 से स्टार्ट हुआ, एंड कहाँ पे हुआ है, तो 2 पॉइंट पे हुआ, फिर 2 से 3 तो हीट एडिशन हो गया। तो इसका मतलब है कि जो प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है P1 का दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो 1 बार। और साथ ही साथ जो है वो टेम्परेचर का दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस ये किसका वैल्यू है, तो ये आपका जो है वो टेम्परेचर का वैल्यू हो गया। अब आप 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे तो ऑब्वियस है 27 प्लस क्या होगा, क्योंकि ऑलवेज केल्विन में ही करके हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। हमेशा आप याद रखेंगे केल्विन में चेंज करेंगे। सॉरी 273 तो कितना आएगा, यहाँ पे जोड़ना कितना है, 273, है ना, तब 300 आएगा, वो लिखना था 273, तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 300 डिग्री केल्विन।
यानी कि 273 में जोड़ दिया, यानी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ के बाद जो है यहाँ के बाद सो देखिए अब क्या करना है, यहाँ तक दिया हुआ है डिटरमाइन। अच्छा एक चीज़ और दिया हुआ, दी पीक प्रेशर इज 30 बार। पीक प्रेशर का मतलब क्या हुआ, अब खुद ही कहेंगे कि सर पीक प्रेशर का मतलब जो हुआ ना सबसे मैक्सिमम प्रेशर, और मैक्सिमम जो प्रेशर है वो पूरे साइकिल में हम देख पा रहे हैं कि 3 पॉइंट पे है, और 3 पॉइंट पे जो प्रेशर का वैल्यू है वो कितना है, 30 बार गिवन है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर एट दी लास्ट पॉइंट ऑफ हीट एडिशन होगा, एट दी एंड पॉइंट ऑफ हीट एडिशन होगा, या फिर एक्सपेंशन का स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, बिगनिंग पॉइंट पे होगा। इससे ज़्यादा प्रेशर साइकिल में नहीं होता है, जो कि इसको बोलेंगे 3 पॉइंट का प्रेशर है। अब आपको निकालना क्या है ना, प्रेशर भी निकालना है, टेम्परेचर भी निकालना है साइलेंट पॉइंट्स पे। साइलेंट पॉइंट का मतलब हुआ यहाँ पे सभी पॉइंट पे, जो जो पॉइंट है ना जो नहीं दिया हुआ है उस सारे पॉइंट पे निकालना। फिर उसके बाद निकालना है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालना है, और लास्ट में मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले तो सारे पॉइंट का वैल्यू जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर का निकालते हैं। वन का प्रेशर भी गिवन है और वन का टेम्परेचर भी गिवन है, आप देख पा रहे हैं, वन का प्रेशर भी, वन का टेम्परेचर भी। 2 का नहीं मालूम है, 3 का नहीं मालूम है, 4 का नहीं मालूम है। अच्छा 3 का प्रेशर गिवन है, 3 का टेम्परेचर नहीं मालूम है। तो वन बाय वन कैसे निकालेंगे, तो आप जो है वो प्रोसेस कंसीडर कीजिए, है ना। प्रोसेस कहाँ से कहाँ ले लिए, तो 1 से 2 ले लिए। तो आप कहेंगे सर 1 से 2 में जो हो रहा है ना, पीवी टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट हो रहा है। पीवी का पावर गामा, क्योंकि 1 से 2 में कंप्रेशन हो रहा है। और जब भी इस तरह से बातें होता है तो आपको हम सभी को बताए, देखिए ये वाला लाइन तो एकदम गांठ बांधिए पहला लेक्चर में ही, कि T2/T1 या T1/T2 जो लिखने का मन है, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये प्रेशर का रेशियो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, है ना। गामा -1 अपॉन गामा होता है, और इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू होता है V1/V2 टू दी पावर गामा -1, टू दी पावर गामा -1। ये जो फॉर्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये जो वैलिड होता है ना, हम आपको रिवाइज करा दे रहे थोड़ा, वैलिड फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक, वैलिड फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक, है ना। रिवर्सिबल एडियाबेटिक को हम लोग आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं, तो उसके लिए, बाकी के लिए नहीं वैलिड होगा, ध्यान रहे। तो 1 से 2 में ना रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो रहा है, क्योंकि देखिए पीवी टू दी पावर गामा कांस्टेंट को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या निकाल सकते हैं आप, तो यदि आप इस इक्वेशन को लिखेंगे P2/P1 टू दी पावर गामा -1 अपॉन गामा इज इक्वल, क्योंकि आपस में सब बराबर है तो V1/V2 हो जाएगा, गामा -1 होगा, ऊपर से ऊपर गामा -1 कट जाएगा। तो यहाँ से ये बताइएगा P2/P1 को जो है बहुत बेसिक से क्या लिख सकते हैं, तो P2/P1 बराबर आप लिख सकते हैं V1/V2 टू दी पावर गामा, V1/V2 टू दी पावर गामा। कैसे, तो देखिए गामा 1 अपॉन गामा इधर है ना, तो गामा को कटवाना है, तो ऑब्वियस है कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत बेसिक से, तो गामा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी गामा से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ये तो कट जाएगा, तो यानी ये बचेगा। यहाँ के बाद ये बताइए आपकी P2 बराबर कितना होगा। P1 का वैल्यू मालूम है कि P1 का वैल्यू 1 बार दिया हुआ है, तो 1 इधर जाएगा तो वही। और V1/V2 जरा ऊपर में देखिए, V1/V2 जो है वो कुछ और नहीं है बल्कि कंप्रेशन रेशियो है, और कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू 5.5 गिवन है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखेंगे 5.5 का पावर में गामा, और गामा का वैल्यू 1.4 होता है, ठीक। तो यहाँ से जो है, यहाँ से इस इक्वेशन से आप यदि इसको सॉल्व करेंगे तो P2 का जो वैल्यू निकल करके आएगा, आप कैलसी में करके देखेंगे, वो आएगा आपका 10.88, है ना, 10.88। देखिए 10.88 एक्चुअली में जो आएगा ना, ये क्या आएगा, तो ये इतना बार आएगा, 10.88 बार आएगा। तो आप पास्कल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 बार बराबर आप सभी जानते हैं कि 1 बार बराबर जो होता है वो 10 टू दी पावर 5 पास्कल होता है ना। तो पास्कल में कैसे लिखेंगे, तो 10.88 इंटू 10 टू दी पावर क्या लिख देंगे, पास्कल। और आप जानते हैं कि 1 पास्कल जो होता है ना, वो क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो आ गया ना, ये आपका P2 का वैल्यू निकल गया, ऑब्वियस है।
P2 का निकल गया, T2 का भी हमको ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है डियर, उसमें क्या है, तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों का है। तो 9 9 अब जो है, अब क्या कर सकते हैं, तो T2 भी निकाल सकते हैं। T2 बराबर, सॉरी, T2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो T2 बराबर जो होगा वो T2 बराबर कितना होगा, T1 मल्टीप्लाइड बाय आर टू दी पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो V1/V2 को R बोलेंगे। तो ये बताइए, T1 का वैल्यू 300 डिग्री केल्विन था, ये R का वैल्यू 5.5 है, गामा माइनस 1 यानी कि 0 पॉइंट क्या होगा, 4 हो जाएगा। गामा माइनस 1 यानी कि 0.4 हो जाएगा। तो जो ये वैल्यू फाइनली निकल कर के आएगा ना, वो वैल्यू जो फाइनली निकल कर के आएगा, अब देखिएगा ये आएगा 593.4 केल्विन, 593.4 केल्विन, 593.4 केल्विन। सेल्सियस में बात करेंगे तो 320.4 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में कैसे, तो इससे 273 को क्या कर देना है, घटा देना है, सिंपली 273 को घटा देना है। तो देखिए अब आप कहेंगे सर T1 और P1 तो दिया हुआ था, T2 और P2 भी निकाल दिए, अब 2 पॉइंट का और बच गया है। अब इतना तक तो निकल गया, अब 2 पॉइंट का और बचा है। तो 2 पॉइंट में अब कंसीडर करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, और उसका नाम है कंसीडरिंग, है ना, कंसीडर प्रोसेस 2 से 3, क्योंकि यही उपाय ही है निकालने का। सभी पॉइंट पे निकालना होना तो यही उपाय है, 2 से 3 कंसीडर कीजिए। तो 2 से 3 में आप देख पा रहे हैं कि 2 से 3 में कैसे निकल जाएगा। तो P3 का वैल्यू आपको मालूम है, वी हैव आप लिख सकते हैं, वी हैव क्या, तो P3 बराबर जो है वो गिवन है 30 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 30 बार दिया हुआ था, यानी कि उसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिए। इसलिए ये बताइए कि क्या T3/T2 लिख नहीं सकते हैं क्या? तो T3/T2 बराबर क्या होगा, P3/P2 होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये जो प्रोसेस है 2 से 3, इसमें वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, समझिए। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो यानी कि T3/T2 तो P3/P2। तो यहाँ से ये बताइए कि P3 का वैल्यू 30 दिया हुआ है, और साथ ही साथ जो है वो P2 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। P2 का वैल्यू आया है 10.88, 10.88 आया है। क्योंकि 30 को हम बार में रखें, नीचे भी बार में ही रखना पड़ेगा। सो यदि आप कहेंगे T3 का वैल्यू, तो एक्चुअली में कितना आएगा, T2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो T2 का वैल्यू कितना आया हुआ है, तो T2 का जो वैल्यू आया हुआ है वो 593.4 आया हुआ है। मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू को डिवाइड आप करेंगे 30 अपॉन इतना, तो ये देखिएगा कैल्शियम आएगा 2.757। ठीक, तो यहाँ से देखिए आप कैलकुलेट करेंगे तो 1636 क्या आ रहा है, केल्विन। 1636 क्या आ गया, केल्विन आ गया। यानी कि थर्ड पॉइंट का भी टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो गया, मालूम हो गया। थर्ड पॉइंट का भी आपको मालूम हो गया क्योंकि P3 दिया हुआ था, है ना। थर्ड पॉइंट का भी निकल गया। अब इसको चाहे तो सेल्सियस में 273 घटा करके लिख सकते हैं, तो 1363 डिग्री सेल्सियस भी होगा। दोनों आंसर एकदम बिल्कुल क्या है, 100% सही है। तो देखिए 2-3 पॉइंट तो हो गया, एक आपका P4 बच गया ना, और एक आपका क्या बच गया है, P5 बच गया, सॉरी P5 नहीं, P4 बच गया और T4 बच गया। P4 बच गया और क्या बच गया, T4 बच गया। तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस कंसीडर करेंगे, तो प्रोसेस जो है वो 3 से 4 कंसीडर करेंगे, है ना। तो 3 से 4 में जरा देखिए, आप कहेंगे सर फिर से PV टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस ऊपर वाला इक्वेशन लगेगा, यानी 3 पॉइंट का प्रेशर डिवाइडेड बाय 4 पॉइंट का प्रेशर इज इक्वल टू जो होगा प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है इन्वर्सली, तो V4 अपॉन क्या होगा V3, और क्या होगा पावर में गामा होगा। पावर में कितना होगा, गामा। तो यहाँ से देखिए क्या रखेंगे, तो V4 का जो वैल्यू है आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, P3/P4 बराबर V4 जो है डायग्राम में V4 जो है वो V1 के बराबर है।
तो आप V1 भी लिख सकते हैं। और V3 जो है वो किसके बराबर है, V2 के बराबर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए, सिंस V1 बराबर V4 और V3 बराबर क्या है, V2। तो इतना बातें जब लिखेंगे तो आप क्या हो जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा, गामा। ठीक है, पावर में क्या हो जाएगा, गामा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि P3/P4 बराबर जो आएगा वो 5.5 टू दी पावर आएगा 1.4, क्योंकि V1/V2 जो है वो R का वैल्यू है, इतना होगा। तो यहाँ से आप निकाल करके यदि आप इसको 5.5 को इसको कीजिएगा ना कैलकुलेट, तो आएगा 10.88 आएगा। सो आप जो है वो P4 इजीली निकाल सकते हैं। P4 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे P3/10.88, तो कितना आएगा 2.76 इंटू जो है वो 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, क्योंकि इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो बार में आएगा, बार में फिर हम उसको किस में चेंज कर देंगे, उसको हम लोग पास्कल में चेंज कर देंगे। ठीक है, उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, तो पास्कल में चेंज कर देंगे, तो 10⁵ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप भी सब चेक कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो 9 क्या है, तो एक आपका ये भी होगा T4/T3। तो T4/T3 क्या होगा, तो T4/T3 जो होगा वो सिंपली होगा आपका V3/V4 होगा कि नहीं, और पावर में क्या होगा, गामा-1 होगा। तो यहाँ से देखिए आपको क्या पता चल रहा है कि T4 बराबर जो होगा वो T3 मल्टीप्लाइड में V3/V4 है। 3 का वैल्यू जो है 2 के बराबर है, 3 का वैल्यू 2 के बराबर और 4 का वैल्यू 1 के। तो ये आपको कैसा लग रहा है, तो आप कहेंगे सर ये उल्टा लग रहा है, यानी कंप्रेशन रेशियो का रिवर्स। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 वाला जो वैल्यू है ना, 2 वाला वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर, और 1 वाला जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है, तो 4 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/R टू दी पावर यानी 5.5 टू दी पावर कितना, गामा-1 यानी 0.4। तो इसलिए ये बता दीजिए T4 बराबर जो फाइनली आ जाएगा, T3 का वैल्यू का आपको रिक्वायरमेंट होगा 1636 ऊपर में आया है ना, 1636 आ चुका है, और 1 क्या कर देंगे, 5.5 टू दी पावर 0.4। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यू जो निकल करके आ रहा है, वैल्यू कितना निकल करके आ रहा है, तो जो अप्रॉक्स आ रहा है ना वो 827.1 डिग्री केल्विन। ठीक, 827.1। अब देखिए 827 किस पॉइंट का है, तो 827 जो है ना वो आपका 4 पॉइंट का है। 827 डिग्री केल्विन किस पॉइंट का है, 4 पॉइंट का है। ठीक, तो 4 पॉइंट का इतना है, आप चाहें तो 273 घटा करके 554.1 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इतना में आपको क्या है, सारा पॉइंट का निकल गया। अब देखिएगा P1 P2 भी है, सॉरी P1 V1 भी मालूम हो गया, P2 V2 भी हो गया, P3 V3 भी हो गया, साथ ही साथ आपका जो है सॉरी P3 T3 सॉरी टेम्परेचर निकाला ना, नहीं P1 T1 भी हो गया, P2 T2 भी हो गया, P3 T3 भी हो गया, P4 T4 भी हो गया, P4 T4 भी हो गया। तो सारे पॉइंट का तो निकल गया। अब जो है वो नेक्स्ट पार्ट में यदि एफिशिएंसी ऑटो साइकिल का निकाला जाए तो सभी को मालूम होगा 1 - 1 डिवाइडेड बाय होता है R टू दी पावर गामा-1। ये बहुत ही सिंपल था, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या R का वैल्यू 5.5 है, गामा-1 का मतलब क्या हुआ, तो गामा-1 गामा का 1.4, तो 1.4 में 1 को घटाएंगे तो 0.4 आएगा। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो आएगा 0.4943 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 49.43%, इतना परसेंट क्या हो गया एफिशिएंसी। अब लास्ट पार्ट बच गया है, और लास्ट पार्ट जो है ना उसमें थोड़ा कुछ काम करना है। चलिए समझते हैं क्या करना है। तो देखिए एक मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। तो आप सभी लोग जानते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, तो होता है वर्क डन पर सेकेंड, है ना, डिवाइडेड बाय होता है स्वेप्ट वॉल्यूम। अब ये जो वर्क डन पर सेकेंड है, वर्क डन जो पर सेकेंड है वो इंडिकेटेड डायग्राम का होगा,
इंडिकेटेड डायग्राम से निकालना है। इंडिकेटेड डायग्राम मतलब ऊपर में आपको एक डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम से निकालना है वर्क डन। सो क्योंकि जब तक आपको वर्क डन नहीं पता चलेगा, या स्वेप्ट वॉल्यूम, सॉरी स्वेप्ट लिखना, क्लियरेंस लिख दिया, स्वेप्ट बीएस, ठीक है। बीएस क्या है, तो वीएस जो है ना वो आपका है स्वेप्ट वॉल्यूम। तो टीडीसी से बीडीसी तक का, यानी कि दो डेड सेंटर्स के बीच का क्या है, वो वॉल्यूम है। तो वर्क डन बराबर कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं वर्क डन जो होता है ना, ये कॉन्सेप्ट समझिए, एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, एरिया अंडर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम गिव्स अस दी वर्क डन, है ना। याद रखिएगा ये जो है, ये एरिया आपको बतलाता है वर्क डन का। तो इसका मतलब हुआ कि वर्क डन आप यदि निकालना चाहेंगे तो वर्क डन बराबर क्या होगा, वर्क डन बराबर जो हो जाएगा, इसका मतलब एरिया हो जाएगा, कहाँ का एरिया होगा, तो 1 2 3 4 का होगा। तो 1 2 3 4 का एरिया निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर 3 से 4 माइनस एरिया अंडर कहाँ से कहाँ, तो एरिया अंडर 3 से 4 हो गया, और एक हो जाएगा आपका 3 से 4, 1 से 2, यानी 2 से 1, 2 से 1 ऐसे लिखना है, 2 से 1, ठीक है। ये 1 है लिखा हुआ, दिक्कत नहीं है, फिर से मिटा के लिख देते हैं, 2 से 1। तो समझिए एरिया अंडर का मतलब क्या हुआ एक्चुअली में, देखिए ये यदि हम यहाँ पे पीवी डायग्राम फिर से बनाए तो आपको जो है ना डायग्राम कुछ इस तरीके से भी हम बनाए, मानिए, ठीक। ये 1 था, ये 2 3 और ये क्या था 4। तो आपको एरिया निकालना है, मान लीजिए इसके अंदर का, तो इसके अंदर का एरिया कितना होगा, आप कहेंगे सर इसके नीचे तक का जो भी एरिया होगा रेड से, यदि हम इस एरिया को जो है वो ग्रीन वाला एरिया से घटा दें, रेड माइनस ग्रीन कर दें, है ना, रेड माइनस ग्रीन, तो ऑब्वियस है, सॉरी ग्रीन, तो बराबर क्या निकल जाएगा, 1 2 3 4 का एरिया निकल जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब हुआ कि यही वाला लाइन लिखना पड़ेगा कि 3 से 4 का नीचे, यानी पूरा रेड हो गया, 3 से 4 के नीचे का मतलब है पूरा रेड हो गया, ग्रीन का मतलब क्या है, तो एरिया जो है वो कहाँ से कहाँ का है, 2 से 1 का है, 2 से 1 का है। तो यहाँ से तो इजीली हो जा रहा है ना, तो आप निकाल सकते हैं वर्क डन का वैल्यू। तो वर्क डन का वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो देखिए एरिया जब आप लिखेंगे तो आपको मालूम है कि एरिया जब लिखेंगे, है ना, एरिया जब लिखेंगे तो पता है आपको मालूम है सभी को कि 3 से 4 जो हो रहा है, समझिए 3 से 4 जो हो रहा है और 2 से 1 जो हो रहा है, ये दोनों हो रहा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ये दोनों हो रहा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो रहा है। देखिए ध्यान से डायग्राम में, तो जब रिवर्सिबल एडियाबेटिक का होता है तो एरिया कैसे निकाला जाता है, यानी वही वर्क डन देगा। तो कैसे निकाला जाता है, तो देखिए सिंपली है, 3 से 4 यानी कि P3 V3 माइनस P4 V4 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, और फिर से माइनस करेंगे, ग्रीन वाला का निकालेंगे, तो ग्रीन वाला का कितना हो जाएगा, तो ग्रीन वाला का हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 और गामा माइनस 1। अब देखिए आप फाइनली इधर आप निकालते जाएंगे तो कैसे क्या होगा, तो वैल्यू को रखिए आप। तो सबसे पहले P3 का वैल्यू को यदि आप देखिएगा तो कितना है, तो 30 × 10⁵ है ना। और V3 का वैल्यू कितना है, तो V3 जो है वो एक्चुअली में VC के बराबर है। अब ध्यान से देखिए तो V3 और V2 जो है ना वो बराबर है, और दोनों वॉल्यूम जो है ना क्लियरेंस के बराबर है, तो क्लियरेंस लिख सकते हैं, माइनस P4 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, P4 का कितना है, तो 2.76 × 10⁵ और V4 का वैल्यू कितना है, तो V4 का वैल्यू कैसे पता चलेगा, चलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे बगल में V4 का वैल्यू कितना होगा, बगल में हम आपको बता देते हैं कि V4 का वैल्यू कितना होगा। आइए देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि V1 बाय जो है, V1 बाय वो V2 आपका R है
और साथ ही साथ जो है V1 V4 के बराबर, यानी V4/V3 भी जो है वो भी R के बराबर है। तो ये बताइए, जब दोनों R के बराबर है, जब दोनों R के बराबर है, आर्क है ना, सॉरी आर्क नहीं, मतलब आर के, आर जो यहाँ लिखे छोटा वाला आर। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि यदि आपको लिखने बोल दिया जाए किसका वैल्यू, V4 का वैल्यू, तो V4 बराबर कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस है R इंटू कितना हो जाएगा, V3। और V3 और V2 क्लियरेंस वॉल्यूम के बराबर है, तो क्या आप लिख सकते हैं क्या, R इंटू क्लियरेंस वॉल्यूम, R इंटू क्लियरेंस वॉल्यूम बराबर V4। तो यहाँ पे देखिए यही टर्म लिखेंगे, R इंटू क्लियरेंस वॉल्यूम, R इंटू क्या लिखेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, तो डिवाइडेड बाय ऑब्वियस है कि गामा-1 करेंगे। ठीक है, गामा-1, तो गामा-1 यदि आप करेंगे ना, इसको एक बार में हटा देते हैं, तो गामा का वैल्यू 1.4 होता है, तो ऑब्वियस है यहाँ बचेगा क्या, तो 0.4, और फिर क्या होगा, माइनस का साइन होगा। P2 का वैल्यू कितना है, तो P2 का वैल्यू यदि आप देखिएगा, P2 का वैल्यू यदि आप देखिएगा, अच्छा एक चीज़ और भी आप यहाँ पे कर सकते थे, R इंटू VC का मतलब क्या होगा, एक ही बार चेंज कर दीजिए, R इंटू VC का मतलब क्या हुआ, 5.5 इंटू VC, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5.5 इंटू क्या, VC। ठीक, अब देखिए P2 का वैल्यू कितना है, तो आप P2 का वैल्यू यदि देखेंगे तो 10.88 है दिया हुआ, सॉरी निकाले हैं 10.88 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 5, 10 पॉइंट है ना, याद रखिएगा 10 पॉइंट है, इतना हो गया। और साथ ही साथ क्या होगा, तो साथ ही साथ VC का भी वैल्यू होगा, क्योंकि V2 है, माइनस P1 का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे सर 1.10 टू दी पावर 5 है, और जो V1 का वैल्यू है, V1 का वैल्यू, वो V1 का वैल्यू कितना होगा, तो 5.5 इंटू क्लियरेंस वॉल्यूम, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, 0.4 होगा। इतना बात आपको शायद पता चल रहा होगा बहुत आसानी से, क्योंकि यहीं पे ज़रा देखिए आप, तो V2 बराबर भी तो वही होगा ना, 5.5 इंटू VC, वो तो होगा ही। V2 बराबर भी जो होगा, सॉरी V2 नहीं, V1 बराबर जो होगा, V1 बराबर वो कितना होगा, तो 5.5 है ना, 5.5 इंटू क्या होगा, VC होगा। V1 बराबर, ऊपर के इक्वेशन से आप देखिए पता चल जाएगा आपको। तो ये दोनों को कैलकुलेट जब आप करेंगे, दोनों को कैलकुलेट जब आप करेंगे बढ़िया से, तो एक्चुअली में क्या आएगा, VC कॉमन आ जा रहा है, फिर आप कैलकुलेट एक बार करके देख लीजिएगा, 23.6 आ रहा है, इंटू 10 टू दी पावर 5 आ रहा है, और इंटू क्या है, तो इंटू VC भी है, इंटू VC भी है, तो इंटू VC भी है। अब क्या इसको लिख सकते हैं, तो देखिए ये तो सारा वैल्यू क्या निकल रहा है ना, एरिया निकल रहा है। तो एरिया जो है वो क्या बतलाता है, तो एरिया ऑब्वियस है कि बतलाता है हमारा, ये तो एरिया का वैल्यू है ना, ये जो निकाले हैं एरिया का वैल्यू है, कहने का मतलब वर्क डन का वैल्यू है। और वर्क डन का मतलब क्या है, कि ये वाला वैल्यू को शो आप क्या बोल सकते हैं, कि ये जो वैल्यू आया एक्चुअली में क्या आया है, तो एरिया अंडर इसका वैल्यू है ना, एरिया ऑफ PV डायग्राम, सॉरी ऐसे लिखिए, एरिया ऑफ PV डायग्राम, एरिया PV डायग्राम 1 2 3 4 बराबर कितना आ गया, तो 23.6 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू VC। ये जो है उसके अंदर का एरिया बाबू। जब अंदर आपको का एरिया पता चल गया, वी नो, आप जानते भी हैं कि जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है वो होता है आपका वर्क डन, है ना, सॉरी वर्क डन पर साइकिल, और वर्क डन पर साइकिल को ही क्या बोलते हैं, एरिया। वर्क कौन बतलाता है, तो एरिया ऑफ, आप यहाँ क्या लिखेंगे, PV डायग्राम, एरिया ऑफ PV डायग्राम। तो एरिया ऑफ PV डायग्राम डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, तो एरिया तो निकल गया है ना, तो आप कहेंगे कि जो एरिया का वैल्यू आया यानी 23.6 इंटू 10 टू दी पावर जो 5 आया है, वो एक्चुअली में PM इंटू VC का वैल्यू है। वो एक्चुअली में PM इंटू किसका वैल्यू है, VC का वैल्यू है, सॉरी यहाँ से VC छूट गया है, PM इंटू VC 23.6 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू VC बराबर जो है वो PM इंटू क्या है, ओ सॉरी PM इंटू VS होगा ना, अरे क्या गड़बड़ लिखे, PM इंटू VS, प्लीज़ समझिएगा, क्योंकि मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है,
मीन इफेक्टिव प्रेशर ऊपर में भी लिखे थे कि मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, VS होता है, स्वैप्ड वॉल्यूम, है ना। यानी एरिया ऑफ PV डायग्राम डिवाइडेड बाय स्वैप्ड वॉल्यूम, दिस इज योर स्वैप्ड वॉल्यूम। ठीक, तो ये वाला एक लाइन आपको पता चल रहा है कि इतना का वैल्यू जो होगा वो PM इंटू क्या होगा, VS होगा। PM इंटू क्या होगा, VS होगा। तो अब जरा देखिए चीज़ों को थोड़ा हम समझते हैं। वी नो, है ना, पूरा क्रिस्टल क्लियर हम कर दे रहे, एकदम शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं। आर बराबर क्या होता है जरा बताइए, तो टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस होता है। टोटल को क्लियरेंस प्लस स्वैप्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस बोलते हैं। क्लियरेंस प्लस क्लियरेंस डिवाइडेड बाय क्लियरेंस 1 होगा, यानी स्वैप्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस बचेगा। ये आर का वैल्यू डियर। अब आर का वैल्यू तो आपके क्वेश्चन में ही गिवन है कि 5.5 दिया हुआ है। 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो स्वैप्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। इसलिए स्वैप्ड वॉल्यूम बराबर बाय क्लियरेंस वॉल्यूम बराबर कितना आएगा, तो बराबर जो आएगा ना, ये 1 इधर आ जाएगा तो 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये बताइए कि क्या स्वैप्ड वॉल्यूम बराबर पता चल गया क्या, 4.5 टाइम्स से किसका होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम का होगा। 4.5 टाइम्स से किसका होगा, तो क्लियरेंस वॉल्यूम का होगा। तो यहाँ से देखिए 10 आप यूज करेंगे क्या चीज, तो PM बराबर जो आएगा मीन इफेक्टिव प्रेशर वो कितना होगा, तो 23.6 इंटू 10⁵ इंटू VC। ये था ना, यही वैल्यू तो था। अभी आप देखिए एरिया अंडर वाला में ऊपर ही देखिए यही वैल्यू था, तो यही वैल्यू है। और क्लियर स्वैप्ड वॉल्यूम का वैल्यू ऊपर से पता चल गया क्या चीज़, तो 4.5 इंटू क्या VC। VC कट जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आता है, 5.24। कितना आएगा, 5.24, है ना। 5.24 क्या आएगा, तो 5.24 आपका बार में आएगा, है ना। 5.24 बार में आएगा। एक्चुअली में ये जो वैल्यू आएगा ना, सारा वैल्यू को जो हम रखे हैं वो पास्कल में रखे हैं, तो इतना होकर के आपका सॉल्यूशन करेंगे ना तो इतना आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल। तो इसको बार में चेंज करेंगे ना तो कितना होगा, 5.24 बार हो जाएगा। और ये दोनों जो है, ये दोनों आंसर है। क्यों, क्योंकि 1 बार बराबर, इस बात को एकदम मत भूलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना, यानी कि देख रहे हैं 1 बार बराबर कितना हो गया, 10⁵ पास्कल, यानी 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बताइए 10⁵ यहाँ पे आया है ना, तब उसको बार में कन्वर्ट करेंगे तो उस चीज़ को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। उस चीज़ को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। उम्मीद है ये वाला लेक्चर में आपको जो है एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप एकदम बढ़िया से देखेंगे, है ना, और लिखते जाएंगे, तब जा करके ना ज़्यादा क्लियर होगा। आप ना जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं ना, आप लिखते जाइए और फिर आपको उसको 2-4 बार समझिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आप ऐसे न्यूमेरिकल को बहुत ईजिली हैंडल करेंगे। तो मेरे साथ आप जुड़े रहने के लिए, चैनल पे नए होंगे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप थोड़ा दोस्तों के साथ आपको अच्छा लगता होगा लेक्चर, तो ज़रूर आप शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।